हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने जे एडवांस का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक एनुलर डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है और इनर रेडियस स्मॉल है, आउटर रेडियस स्मॉल बी, और जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू। और किसी टाइम पे एक इम्पल्स लगा जा रहा है। इम्पल्स क्या लिखते हैं? इम्पल्स जे नॉट। इम्पल्स जे जो होता है दैट इज व्हाट? दैट इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी भी आप लिख सकते हो। डेल्टा पी भी लिख सकते हैं हम लोग, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिख सकते हैं हम लोग। एक इम्पल्सिव फोर्स लगाया जा रहा है, इम्पल्स अप्लाइड हो रहा है, जे नॉट एक्स कैप इज अप्लाइड एट अ हाइट एच above द सेंटर ऑफ द डिस्क। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर एच का वैल्यू एच एम हो, व्हेन एच इक्वल टू एच एम, तो उस समय डिस्क प्योर रोलिंग स्टार्ट कर रहा है विदाउट स्लिपिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? और चार ऑप्शंस हमारे पास है, तो चलिए वन बाय वन ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले ये समझिए आप कि अगर एच नोट हमारे पास इंपल्स लग रहा है कुछ हाइट एच पे, तो उस समय इस डिस्क का अगर मैं यहां से डायग्राम में समझाना चाहूँ, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास का कुछ वेलोसिटी होगा। लेट्स से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM। VCM VCM सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, VCOM। तो बॉडी का हर एक पार्ट जो है सेम ट्रांसलेशनल वेलोसिटी से जाएगा। ये VCM यहाँ पे भी होगा। और ड्यू टू जो इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है उसकी वजह से एक टॉर्क आएगा। इम्पल्सिव फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इम्पल्सिव फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन आपका इधर ही है, जिसकी वजह से एक टॉर्क आएगा। और इस टॉर्क की वजह से ये डिस्क जो है, एनुलर डिस्क, ये घूमना भी शुरू कर देगा। तो लोएस्ट पॉइंट का एक और वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में। हम लोग लिखेंगे क्या? आर ओमेगा। आर ओमेगा वेलोसिटी होगा, और एक वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का, VCM। और आर का वैल्यू कितना है दोस्तों? बी। आर का वैल्यू बी, क्योंकि रेडियस हम बी ही लेंगे, बी ओमेगा हमारे पास। अगर आप प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं, फॉर प्योर रोलिंग की बात करूं, जब हमारे पास बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब एच इक्वल टू एच एम है, उस समय हमारे पास प्योर रोलिंग होगा। प्योर रोलिंग की अगर मैं बात करूं, प्योर रोलिंग का मतलब हुआ कि जो फ्रिक्शन जो हमारे पास होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लगना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए। मतलब जो पॉइंट ए है और जो ग्राउंड पे जो पॉइंट ले रहा हूँ बी, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी सेम होना चाहिए। मतलब कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। तो पॉइंट बी तो ग्राउंड का पॉइंट है, इसका मतलब पॉइंट बी का वेलोसिटी तो जीरो होगा, पॉइंट बी का वेलोसिटी तो जीरो होगा। और पॉइंट ए का नेट वेलोसिटी अगर आप देखना चाहेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, तो आप बोलेंगे सिंपल कि ये वी सी एम माइनस बी ओमेगा है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि प्योर रोलिंग तब हो रहा है जब एच इक्वल टू एच एम है, उस समय प्योर रोलिंग हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए उस समय जीरो होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन को खुद करना है, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑपरेट करना है। तो देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिस्क एंड ग्राउंड। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस बी ओमेगा जो होगा ये जीरो होगा, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा ये बी ओमेगा की इक्वल होगा। और ये कंडीशन आप तब यूज करेंगे जब हमारे पास प्योर रोलिंग होगा। अब प्योर रोलिंग तब होगा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब एच एच जहां पे इंपल्स हम अप्लाइड कर रहे हैं, एक जे नॉट एक्स कैप, ये हाइट एच एम के इक्वल हो जाए, तब हमारे पास जो कंडीशन आएगा, ये पहला कंडीशन हो गया कि जब हमारा प्योर रोलिंग के बारे में बोलेगा, उस समय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हम लोग बी ओमेगा से इक्वेट करेंगे। ठीक है, यहां तक पिक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमें एच एम पे कमेंट करना है, एच एम के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए। तो चलिए हम लोग एच का इन जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। पहले समझो कि अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे एच जो है वो इम्पल्सिव फोर्स है। एच नॉट क्या है? इम्पल्स है। इम्पल्स इम्पल्स जो होता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स होता है, जो स्मॉल टाइम के लिए ऑपरेट होता है। इस फोर्स के लिए और फ्रिक्शन की बात करूं, तो फ्रिक्शन यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि जो
इस इम्पल्सिव फोर्स की वजह से एक टॉर्क आएगा, और वो टॉर्क हमारे पास जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो प्योर रोलिंग के लिए हमारे पास इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का अगर देखेंगे, तो टेंडेंसी जो होगा वो पीछे जाने का होगा, तो फ्रिक्शन इस पे आगे की तरफ लाएगा। तो फ्रिक्शन जो यहाँ पे है ये नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, पहली बात, ये नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। नॉन इम्पल्सिव, नॉन इम्पल्सिव फोर्स। और फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, मतलब जब हम इम्पल्स लगा रहे उस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन का टॉर्क को हम इग्नोर करेंगे। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अगर मैं लगाना चाहूं तो आपको पता है टॉर्क जो हमारे पास होता है, टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू लोग, और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन है टॉर्क इक्वल टू dl/dt आप लिखते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ टाउ dt इक्वल टू आप dl भी लिख सकते हैं। और टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो दोस्तों, एल इनिशियल टू एल फाइनल, एल फाइनल। और टॉर्क हम लोग क्या लिख सकते हैं, टॉर्क लिख सकते हैं क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जो मान लेते हैं कि इस इम्पल्स की वजह से कुछ इम्पल्सिव फोर्स आएगा यहाँ पे एफ, 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 और उसका जो सेंटर के अबाउट टॉर्क होगा, टॉर्क होगा, तो टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास ये एच एम ही है, एच एम ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टॉर्क जो हो गया दैट इज एफ फोर्स, एफ फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच है इंटू डी टी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? और डेल्टा एल का इंटीग्रेशन तो एल होगा, और एल फाइनल माइनस एल इनिशियल आप कर सकते हैं। इनिशियली बिफोर इम्पल्स अप्लाइड करने से पहले डिस्क का कोई भी ओमेगा नहीं था, इसका मतलब कोई भी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का नहीं है। अब मैं इस टर्म को और अच्छे से लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, एफ डी टी, और इंटू एच, एच, एच को बाहर कर लेता हूं, एच हमारा कांस्टेंट है, मान लेते हैं कुछ हाइट एच लगेगा वो कांस्टेंट है। और एल फाइनल, एल फाइनल को क्या लिख सकते हैं, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, आई स्यू एम इंटू ओमेगा। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि जिस जिस इंस्टेंट पे हम इम्पल्स लगा रहे हैं उस समय कोई भी इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ ये रोल करेगा, रोल करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें कि h इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी इक्वल टू आई क्या लिखेंगे, एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जो एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू आप यूज करेंगे, दैट इज एम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू इंटू ओमेगा हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये जो टर्म है हमारे पास, इम्पल्स, इम्पल्स जे क्या लिखते हैं, इम्पल्स इक्वल टू लिखते हैं दिस इज एफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी को इम्पल्स लिखते हैं दैट इज चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, डेल्टा पी। तो ये जो टर्म है ये क्या है, ये जे ही है, जे नॉट ही है हमारे पास, जो क्वेश्चन में इम्पल्स लग रहा है। तो हमारे पास आ गया क्या, एच इंटू जे नॉट इक्वल टू एम, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू इंटू ओमेगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों? अब जो डेल्टा पी को लिख सकते हैं क्या, दैट इज पी फाइनल और माइनस पी इनिशियल। इनिशियली कोई भी जो है मोशन नहीं था, बिफोर इम्पल्स डिस्क हमारा रेस्ट में ही था। तो जे नॉट को आप लिख सकते हैं क्या, जे नॉट इज व्हाट, जे नॉट हमारे पास पी क्या है, पी लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में जो हम लोग मोमेंटम लिखते हैं दैट इज मास इनटू वेलोसिटी ही लिखते हैं लोग। तो अगर मैं इस इक्वेशन का हेल्प लूं, ये हमारा इक्वेशन नंबर है दोस्तों टू, टू। और यहाँ पे जो आपके पास आया है ये इक्वेशन नंबर है क्या, वन, वन सॉरी थ्री, थ्री। तो फ्रॉम टू एंड थ्री अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लाना चाहूँ, फ्रॉम टू एंड थ्री, टू और थ्री का हेल्प लूँ अगर, तो जे नॉट को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, आप जे नॉट को रिप्लेस कर सकते हैं एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एम, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा लिख सकते हो। तो एम एम कैंसिल हो जाएगा आपके पास,
तो यहां से जो कंडीशन आ गया, एच इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया एच का। एच का यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंपल्सिव फोर्स है। यहां फ्रिक्शन का टॉर्क क्यों नहीं लिया? आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फ्रिक्शन भी तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि सरफेस रफ है। फ्रिक्शन नॉन इंपल्सिव फोर्स है, तो उसका टॉर्क हम उतना नहीं, उतना टॉर्क का कोई भी यूजेस नहीं होगा। ये जितना टॉर्क आपका इंपल्सिव फोर्स के आगे में फ्रिक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क लिखना ही नहीं। फ्रिक्शन का टॉर्क को हमने इग्नोर कर दिया सिस्टम में। ठीक है। तो एल फाइनल जो हमारे पास है, एल फाइनल इज आई ओमेगा, बिकॉज ये डिस्क हमारे पास जब इंपल्स अप्लाई किए, झटके वाला फोर्स, तो उसके टॉर्क की वजह से ये घूमना शुरू कर देगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा। तो हम लोग जनरल मान लिए ओमेगा के साथ ये रिलेशन आ गया। ग्रेट। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो एच का एक्सप्रेशन आ गया, मैं उसको फिर से लिखता हूं। एच अपने पास क्या आया दोस्तों? दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू इंटू इंटू ओमेगा अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये एक्सप्रेशन आया। अब अगर ध्यान से क्वेश्चन रीड करोगे आप, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब जब इफ एच इक्वल टू एच एम, द डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है कि जब एच का वैल्यू एच एम है, उस समय प्योर रोलिंग हो रहा है। और प्योर रोलिंग का कंडीशन मैं आपके लिए ऑलरेडी निकाल के रख चुका हूं। प्योर रोलिंग जब होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को बी इंटू ओमेगा से हम बीसीएम को रिप्लेस करेंगे। तो चलिए हम इसको कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि व्हेन व्हेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन एच इक्वल टू एच एम, when h equal to hm, then velocity of center of mass equal to b into omega। ये हम पहले आपके लिए निकाल चुके हैं हम लोग दोस्तों। अगर मैं पुट करूं यहाँ पे वैल्यू, एच एम इक्वल टू दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू, टू इंटू इंटू ओमेगा अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को आप बी ओमेगा भी लिख सकते हैं। ओमेगा ओमेगा गेट कैंसिल, सो एच एम का वैल्यू आ गया क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू बी। ये प्योर रोलिंग के कंडीशन में, जब प्योर रोलिंग होगा उस समय एच एम का ये एक्सप्रेशन होगा। दिस इज फॉर प्योर रोलिंग, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज ओनली ट्रू फॉर प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग दोस्तों। अब आते हैं ऑप्शंस पे। अब ऑप्शंस पे अगर वन बाय वन मैं आऊं, तो चलते हैं बैक हम लोग। तो हमारे पास एच का जो जनरल एक्सप्रेशन आया एच एम का, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू बी आया। अभी अभी मैं इसको फिर से वेरीफाई करा लेता हूं। एच एम मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तब आएगा जब प्योर रोलिंग होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट बिट क्या बोल रहा है? इफ म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो और ए टेंस टू जीरो हो जाए। ए का वैल्यू अगर जीरो पुट कर लेंगे, पहला ऑप्शन को वेरीफाई करा रहा हूं, तो इसी में ए की जगह पे जीरो पुट कर लीजिए। एच एम का वैल्यू कितना आ रहा है? एच एम का वैल्यू आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर बाई टू बी। ए को जीरो पुट कर लोगे, दैट इज बी बाई टू, बी बाई टू। मतलब जब हमारे पास ए जीरो है तो एच एम का वैल्यू बी बाई टू है, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगेन म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, अगर म्यू जीरो हो जाएगा तो फिर रोलिंग तो होगा नहीं। अब प्योर रोलिंग की में फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए। इफ आप बोल रहा है कि ए टेंस टू बी हो जाए, ए टेंस टू बी मतलब ए का वैल्यू, ऑप्शन बी को मैं वेरीफाई कर रहा हूं। ये क्या कंडीशन है? जब ए जीरो हो जाए, ये कंप्लीट डिस्क बन जाएगा, ये कंप्लीट सिस्टम बनेगा डिस्क। अब अगर ए हमारे पास टेंस टू बी हो जाए, ए और बी इक्वल हो जाए, ए और बी, इसका मतलब है ए इक्वल टू बी, मतलब ये एनुलर डिस्क जो है रिंग जैसा काम करेगा। जब रिंग जैसा काम करेगा, ए इक्वल टू बी जनरल एक्सप्रेशन में डालिए आप। सो एच एम इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? टू बी स्क्वायर अपॉन टू बी। सॉल्व करने पे एच एम इक्वल टू बी आ जाएगा, मतलब ऑप्शन बी भी हमारा क्या है? करेक्ट है। क्लियर है बातें? आगे बढ़ता हूं मैं ऑप्शन सी की तरफ। बोल रहा है व्हेन एच इक्वल टू एच एम, द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनर रेडियस। मतलब जब हमारे पास एच इक्वल टू एच एम है, जब h इक्वल टू एच एम है, उस समय प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा इस कंडीशन को मैं और अच्छे से आपको समझाना चाह रहा हूं। इसके लिए थोड़ा सा मूव करते हैं हम यहाँ पे जो कंडीशन लेके आए हैं। देखो,
हमारे पास इक्वेशन 2 की बात करूं, ऑप्शन 3 को वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है कि जे नॉट इक्वल टू एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और जब एच इक्वल टू एच एम होता है उस समय आपको पता है कि प्योर रोलिंग होता है, प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग की अगर मैं बात करूं, प्योर रोलिंग में और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे दोस्तों? बी इंटू ओमेगा से। ये कंडीशन ऑलरेडी मैं ड्राइव कर चुका हूं। सो एच नॉट इक्वल टू एम इंटू बी ओमेगा भी आप कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को आर ओमेगा बी ओमेगा से रिप्लेस कर लिया। सो ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया? एच अपॉन एम बी, लिख सकता हूं मैं। और विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ये जो हमारे पास है ये है इंडिपेंडेंट, पेंडेंट ऑफ ए। स्मॉल ए पे, इनर रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन सी को अगर समझोगे तो फॉर एच इक्वल टू एच एम द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनर रेडियस स्मॉल ए। मतलब ये भी ऑप्शन आपका क्या है? सही है, स्मॉल ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब आते हैं ऑप्शन डी, बोल रहा है कि अगर म्यू जीरो हो जाए और एच भी जीरो आ जाए तो हमेशा जो होगा डिस्क विल ऑलवेज स्लाइड विदाउट रोलिंग, मतलब रोलिंग नहीं होगा, सिर्फ स्लिपिंग होगा। इस कंडीशन को हम लोग चलते हैं, समझते हैं इसको यहां से। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हमारा दोस्तों एच इक्वल टू एच एम हो जाए, मतलब एच इक्वल टू जीरो हो जाए। एच इक्वल टू जीरो का मतलब है कि जो इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है वो सेंटर से पास करना शुरू कर दे। इम्पल्सिव फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाए, ये हो जाए। तो और फ्रिक्शन भी जीरो हो जाए, फ्रिक्शन तो कहीं होगा नहीं, फ्रिक्शन जीरो हो जाए, फ्रिक्शन जीरो हो जाए। इसका मतलब ये है हम लोग, इसका मतलब ये है कि कि जो टॉर्क अबॉट सेंटर ऑफ मास की बात करूं, टॉर्क अबॉट, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहो तो यहाँ पे वेट तो mg लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी लगेंगे, दोनों लगेगा, mg भी लगेंगे और नॉर्मल रिएक्शन भी लगेंगे। और जे नॉट भी सेंटर से ही पास कर रहा है, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा। जब टॉर्क ही नहीं है तो इसका मतलब ओमेगा भी जीरो ही होगा, ओमेगा होगा नहीं इसके पास जब टॉर्क नहीं है। टॉर्क जीरो है तो डेल्टा एल भी आपका जीरो है, डेल्टा एल भी जीरो है, टॉर्क जीरो है तो डेल्टा एल भी जीरो है। और एल इनिशियल तो जीरो था, इसका मतलब एल फाइनल भी हमारे पास क्या होगा? जीरो हो जाएगा। एल फाइनल जीरो का मतलब है कि ये घूमेगा ही नहीं। क्लियर बात? तो कोई टॉर्क जीरो का मतलब ये है कि इसके पास नो ओमेगा, कोई ओमेगा नहीं होगा, सिर्फ ये स्लाइड करेगा। और फ्रिक्शन जीरो है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फ्रिक्शन भी जीरो है तो कोई फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं। फ्रिक्शन ही इसको घुमाएगा। अगर फ्रिक्शन होता, रफ सरफेस होता तो ओमेगा आता। तो ओमेगा आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ये हमारे पास स्लाइड ही करेगा। क्लियर बात? म्यू जीरो है, म्यू जीरो है तो नो एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क सिस्टम पे जीरो हो जाएगा। टॉर्क जीरो हो जाएगा इसका मतलब ओमेगा कुछ नहीं होगा, ओमेगा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब अल्फा भी कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्लिप करेगा, कोई भी रोलिंग मोशन नहीं होगा। मतलब ऑप्शन डी भी करेक्ट है। क्या बात क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर दोस्तों? तो एक और मैं डॉट यहाँ पे आपका क्लियर कर देता हूँ। किसी बच्चे का माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि जो हम एल लिखते हैं, एल तो एंगुलर मोमेंटम है, उसमें तो ट्रांसलेशनल के भी आना चाहिए, रोटेशनल के भी आना चाहिए। तो हम ये जो एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं दोस्तों, अबाउट सेंटर ऑफ मास ही लिख रहे हैं। अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ट्रांसलेशनल वाला मोशन के वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आता, एम भी आर परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर जीरो है तो एल जो होगा ट्रांसलेशनल वाला वो कुछ नहीं होगा, और सिर्फ हमारे पास क्या होगा? रोटेशनल वाला ही होगा। क्लियर बात? ये बात ध्यान में रखिएगा कि टॉर्क जिस एक्सिस में ले रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम भी उसी पॉइंट के अबाउट, उसी एक्सिस के अबाउट हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। तो सिर्फ हम रोटेशनल का ही एंगुलर मोमेंटम लिखे हैं यहाँ पे, ट्रांसलेशनल का नहीं लिखा हूँ। ये आपका डॉट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था, ऑप्शन, सारे ऑप्शन सही थे, ए बी सी डी सब सही है। तो उम्मीद करूंगा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही डिटेल सॉल्यूशन के लिए मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ। कनेक्ट रहिए और अपने दोस्त को भी आप शेयर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती टाइम देने के लिए।